नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करेंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग अगस्त माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग 76 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देख चुके हैं। यदि आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। चलिए क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक इसके समापन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होगा। तो ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है मनु भाकर या फिर ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे मनु भाकर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो निशानेबाज है। ठीक है, इन्होंने एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, कौन सा पदक जीते हैं, तो 2 कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने रविवार 11 अगस्त को समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। तो मनु भाकर आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस वर्ष की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन ए है 84वां स्थान, या फिर ऑप्शन बी है 85वां स्थान, या फिर ऑप्शन सी है 86वां, या फिर ऑप्शन डी है 87वां स्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे 86वां स्थान हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इस वर्ष की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में जो है 86वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थानों का सुधार भी किए हैं। वॉलमार्ट ने लगातार 11वें वर्ष यानी कि 11 वर्षों से जो है वॉलमार्ट ने लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जबकि अमेजन दूसरे स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, तो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट जो है पहले स्थान पे है और अमेजन जो है अमेजन दूसरे स्थान पे। ठीक है, और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किस स्थान पे है, तो 86वें स्थान पे है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पे कौन है, वॉलमार्ट, दूसरे पे अमेजन और 86वां स्थान आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कौन ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने परिसर स्थापित किए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया के कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने परिसर में गिफ्ट सिटी के परिसर में जो है अपना स्थापित किया है। तो ऑप्शन ए है मेलबोर्न विश्वविद्यालय और सिडनी विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन बी है क्वींसलैंड विश्वविद्यालय और एडिलेड विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी है डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी है वोनास विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे डिकन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया के डिकन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने परिसर स्थापित किए हैं, जो शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और सहयोग को संकेत भी देता है। तो ये आपको डिकिन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा किसको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन बी है हरीश दुदानी, ऑप्शन सी है सुरेश प्रभु, या फिर ऑप्शन डी है नंदलाल शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे हरीश दुदानी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है हरीश दुदानी को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जो भारत में बिजली बाजारों और टैरिफ की देख रेख करने वाली नियामक संस्था में अपनी विशेषता को लाएंगे। ठीक है, तो हरीश दुदानी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोयला से जो है एसएनजी प्लांट स्थापित करने के लिए जो किन 2 कंपनियों ने एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है एनटीपीसी और ओएनजीसी, या फिर ऑप्शन बी है कोल इंडिया लिमिटेड और गेल, या फिर ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्री और एचपीसीएल, या फिर ऑप्शन डी है आईओसीएल और बीपीसीएल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे कोल इंडिया लिमिटेड और गेल हो जाएंगे। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड और गेल ने कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस एसएनजी का फुल फॉर्म क्या है, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस प्लांट स्थापित करने के लिए जो है एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है, जिसका उद्देश्य जो है गैस उत्पादन के लिए देश के प्रचुर कोयला संसाधनों के लाभ उठाना है। तो कोल इंडिया लिमिटेड और गेल का नाम आपको याद रखना है, जिसने कोयले से एसएनजी प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने जो विमानन क्षेत्र में अपने पहले कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के किस कंपनी के साथ में सहयोग किया है? तो ऑप्शन ए है बोइंग, ऑप्शन बी है एयरबस, या फिर ऑप्शन सी है लॉकहीड मार्टिन, या फिर ऑप्शन डी है HAL। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? एयरबस हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है विमानन क्षेत्र में अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो है एयरबस के साथ में सहयोग किया है, जो पेशेवर कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में उद्योग अकादमी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करेंगे। तो एयरबस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार जो है पिछले 10 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? ठीक है, कह रहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार अभी हाल ही में केंद्र सरकार एक डाटा निकाला है, जिसके अनुसार कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो ऑप्शन ए है 125%, या फिर ऑप्शन बी है 140%, या फिर ऑप्शन सी है 165%, या फिर ऑप्शन डी है 180%। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सी हो जाएंगे। ठीक है, 165% हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो पिछले 10 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 165% की उल्लेखनीय वृद्धि देखा गया है, जो देश की अस्थायी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के प्रति जो है प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो 165% आपको याद करना है किस क्षेत्र में? तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार जो है पिछले 10 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी है 75, या फिर ऑप्शन सी है 90, या फिर ऑप्शन डी है 106। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? 106 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो पिछले दशक में भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ाने और सड़क और रेल नेटवर्क पर भीड़ भाड़ को कम करने के उद्देश्य से 106 अतिरिक्त जल मार्गों को जो है राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है। तो 106 राष्ट्रीय जल मार्ग आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार 2014 से अब तक जो है विदेश से कितने प्राचीन कलाकृतियां जो है भारत में वापस लाया गया है? ठीक है, कब से? तो 2014 से। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 345, ऑप्शन सी है 360, या फिर ऑप्शन डी है 375। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? 345 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 2014 से केंद्र सरकार के द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत को जो है पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए विदेशों से, अलग अलग देशों से जो है 345 प्राचीन कलाकृतियों को सफलतापूर्वक भारत में वापस लाया गया है। तो 345 आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न खत्म होता है तो वीडियो के यहीं पे अंत करते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।